अशोका प्राचीन भारत के एक शक्तिशाली सम्राट थे। उनका जन्म 268 बीसीई में मौर्य वंश के राजा बिंदुसारा के घर हुआ था। अशोका के दादाजी चंद्रगुप्ता मौर्य इस वंश के संस्थापक थे। वो एक योद्धा और कुशल शासक थे। अशोका एक शाही परिवार में पले बढ़े। उन्होंने युद्ध कला और प्रशासन के बारे में सीखा। वो महत्वाकांक्षी थे और खुद को सिद्ध करने के लिए उत्सुक थे। बिंदुसारा की मृत्यु के बाद अशोका ने गद्दी के लिए अपने भाइयों से लड़ाई लड़ी। वो विजयी हुए और मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। अशोका अपने शासन के शुरुआती वर्षों में एक निर्दयी विजेता थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार युद्ध अभियानों के थ्रू किया। वो एक विशाल और शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए दृढ़ थे। उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें कलिंगा के राज्य तक पहुंचा दिया। इस फैसले ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कलिंगा का राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित था। यह एक समृद्ध भूमि थी। कलिंगा ने कई वर्षों तक मौर्य शासन का विरोध किया था। अशोका ने कलिंगा को जीतने और यूज अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाने का फैसला किया। 261 बीसीई में अशोका ने कलिंगा पर एक भारी हमला किया। कलिंगा युद्ध भारतीय इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। अशोका की सेना विजयी हुई, लेकिन यह विजय एक भयानक कीमत पर मिली। युद्ध ने कलिंगा को बर्बाद कर दिया। युद्ध के मैदान हजारों सैनिकों के शवों से पटे पड़े थे। कई निर्दोष नागरिक भी मारे गए। इतनी मृत्यु और विनाश को देखकर अशोका को पश्चाताप हुआ। वो अपने द्वारा पहुंचाई गई पीड़ा से भयभीत थे। कलिंगा युद्ध का अशोका पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो अपने द्वारा देखे गए खून खराब से बहुत परेशान थे। सम्राट ने अपनी महत्वाकांक्षा और युद्ध की प्रकृति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि असली विजय में नहीं बल्कि राइचसनेस में है। अशोका ने हिंसा को त्यागने का फैसला किया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, एक शांतिपूर्ण धर्म जो करुणा और अहिंसा की शिक्षा देता है। वो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित थे जो सदियों पहले जीवित थे। अशोका का धर्म परिवर्तन सच्चा था। वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चलने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपने साम्राज्य पर दया और ज्ञान के साथ शासन करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को शांति और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। अशोका का बौद्ध धर्म अपनाना उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को बड़े उत्साह के साथ अपनाया। वो शाकाहारी बन गए और शिकार करना छोड़ दिया। उन्होंने अपने राज्य में पशु बलि पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अशोका शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को अपने साम्राज्य के सभी हिस्सों में भेजा। वो चाहते थे कि वो लोगों को बुद्ध के शांति और अहिंसा के संदेश के बारे में सिखाएं। उन्होंने पड़ोसी राज्यों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मिशनरियों को भेजा। अशोका ने इंसानों और जानवरों के लिए अस्पतालों और विश्राम गृहों का निर्माण करवाया। उन्होंने सड़कों में सुधार किया और कुएं खुदवाए। वो अपने सभी प्रजा के लिए एक न्याय संगत और समृद्ध समाज बनाना चाहते थे। भाग 5 धर्मा के स्तंभ। अशोका ने धर्मा की अवधारणा को विकसित किया। धर्मा का अनुवाद धार्मिकता, कर्तव्य या नैतिक कानून के रूप में किया जा सकता है। उनका मानना था कि धर्म के अनुसार शासन करना उनका कर्तव्य है। उनका यह भी मानना था कि सभी को धर्म के अनुसार जीना चाहिए। धर्मा के अपने संदेश को फैलाने के लिए अशोका ने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर शिलालेख और शिक्षाएं खुदवाई थीं। ये स्तंभ और शिलालेख अशोका के शासन के बारे में जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से हैं। स्तंभों ने अहिंसा, धार्मिक सद्भावना और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों को ईमानदार, सच्चा और एक दूसरे के प्रति दयालु बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने लोगों को अपने माता पिता, शिक्षकों और बड़ों का पालन करने की भी सलाह दी। भाग 6 शिक्षाओं का प्रसार। अशोका का प्रभाव उनके विशाल साम्राज्य की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था।
उन्होंने दूर देशों में दूत भेजे जो ग्रीस, मिस्र और श्रीलंका में बौद्ध धर्म और शांति का संदेश लेकर गए थे। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के उनके प्रयासों ने इसे एक प्रमुख विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने में मदद की। उनका शासन बौद्ध शिक्षाओं और सिद्धांतों के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि थी। अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने अन्य शासकों के अनुसरण के लिए एक मिसाल कायम की। उन्हें शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाता है। उन्हें पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रसार में उनकी भूमिका के लिए भी याद किया जाता है। उन्हें भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। भाग 7 अशोका की विरासत। लगभग 40 वर्षों तक शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोका की मृत्यु हो गई। उन्होंने शांति, सहिष्णुता और सुशासन की विरासत छोड़ी। उन्हें आज भी मानव इतिहास के सबसे प्रबुद्ध शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। उन्होंने भारत और दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। उनके शिलालेख आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि शांति संभव है और हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया का निर्माण करें। उनकी जीवन कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव के लिए कभी देर नहीं होती। यहां तक कि सबसे क्रूर विजेता भी शांति और करुणा का रास्ता चुन सकता है। उनका परिवर्तन दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है। भाग 8 एक विरासत जो बरकरार है। अशोका की कहानी परिवर्तन की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति दुनिया में फर्क कर सकता है। उनका शांति और करुणा का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2000 साल पहले था। वह शांति और अहिंसा के प्रतीक हैं। वह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं। उनका नाम आज भी दुनिया भर में लाखों लोग श्रद्धा और प्रशंसा से लेते हैं। उनकी विरासत लोगों को शांति, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है। उनका जीवन और शिक्षाएं अक्सर संघर्ष और हिंसा से फटे हुए संसार में आशा की किरण का काम करती हैं।